नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में योर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज का वीडियो जो है ये सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में होगा। दोस्तों, अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनके मुख्य काम वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप चैनल पर पहले देख लें ताकि आपको पता चले कि आपको क्या काम करने होंगे। साथ ही अगर आप इंटरव्यू देने ही जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आंसर देना है। तो शुरुआत करने से पहले बस इतना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर बनने के लिए एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप इस ड्यूटी के बारे में जानते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इस ड्यूटी के बारे में आप क्या जानते हैं, इस काम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेसिकली वो पूछना चाहते हैं कि जॉब क्या होती है, कैसे होती है, आपको पता है या नहीं। तो आप अपना आंसर दीजिए, उन्हें बताइए कि ये जॉब किस तरीके से आप समझते हैं करनी होगी, यानी इस जॉब में क्या क्या काम होंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले वो वीडियो देखिए कि उनके मुख्य काम क्या होते हैं, आपको पता चलेगा क्या क्या उनके काम होते हैं, किस तरीके से अपने जो सुरक्षा गार्ड्स होंगे, क्योंकि आप एक सुपरवाइज़र हैं तो अपने सुरक्षा गार्ड्स को कैसे संभालना है, कैसे उनसे काम करवाना है, उनकी शिफ्ट कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। कैसे अपने कर्मचारियों को ट्रेन करना है और साथ ही साथ अगर कोई नया कर्मचारी जुड़ता है तो उसे इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ये सारा काम सुपरवाइजर का होता है। तो ये आपको आना चाहिए और यही आपको वहां पर बताना होगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस जॉब के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेनली आप कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग की सुरक्षा के बारे में बताने की कोशिश करें कि बिल्डिंग की सुरक्षा आपका मेन उद्देश्य है, लेकिन आप सुरक्षा गार्ड नहीं हैं, आप एक सुपरवाइजर हैं, तो आप सुरक्षा करवाने वाले हैं। तो आप कैसे करवाएंगे, कैसे उन लोगों को संभालेंगे जो सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इस तरीके की जॉब जो है वो एक्सपीरियंस के बिना उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो हर कोई चाहता है उनके पास जो सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर है वो एक्सपीरियंस्ड हो। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा या तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो मतलब सुपरवाइजरी का नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास सुरक्षा गार्ड का एक्सपीरियंस तो होगा ही, और वही आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपने किसी भी चीज़ की सुरक्षा करी हो तो वो आप बता सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, उसमें कोई अच्छी स्टोरी हो जिसमें आपका काम उभर कर आ रहा हो, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। तो कोशिश कीजिए उस चीज़ को ज़्यादा बताने की कि आपने कभी कोई कैसे कोई हीरोइक मोमेंट आपके साथ हुआ है और आप उसमें एक उभर कर आए हैं कि भाई ये जो गार्ड था वो सबसे अच्छा काम किया। या फिर आपने अगर सुपरवाइजरी करी है पहले तो आप वो चीज़ें अपना शेयर कर सकते हैं, उसके कुछ किस्से बता सकते हैं, कैसे आपने वो सारी चीज़ें मैनेज करी हैं वो आप बता सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस में ज़रूरी नहीं कि आप सुपरवाइज़र ही हों, लेकिन कोशिश करनी है कि आप का रोल जो है वो उभर कर आए और आप अपने पास से एक आध स्टोरी उनके पास रख दें जिसके बारे में थोड़ी बात हो सके। जिससे क्या होगा कि सामने वाले को आप में इंटरेस्ट आएगा और वो आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने लग जाएंगे कि हाँ, इनको पता है काम कैसे होता है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि भाई आपको एक टीम लीड करनी है, तो आपको उनके बीच में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे हैंडल करना आता है या नहीं। तो आप यहाँ पर भी कोई अपना अच्छा सा एक्सपीरियंस बता सकते हैं, या फिर अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज में कभी भी आपने कोई टीम लीड करी हो उससे जुड़ा हुआ आप एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं, किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हैंडल किए जाते हैं। कि भाई हाँ, सहज भाव से जो है दोनों पक्षों को सुना जाता है, फिर कोशिश की जाती है समझने की कौन सही बोल रहा है, क्योंकि देखिए हर एक इंसान जो है अपने नज़रिए में सही होता है, कभी भी वो गलत नहीं होता है। और जो तीसरा बंदा सुन रहा है ना, वो क्योंकि दोनों की बातें सुनता है, वो समझने की कोशिश करना चाहिए उन्हें कि कौन ज़्यादा सही बोल रहा है। अब वो भी अपने हिसाब से किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे समय पर आपको वो रोल निभाना होगा। तो कोशिश कीजिए उस चीज़ को समझने की, और आप यहाँ पर आंसर देंगे कि हाँ, आप दोनों पक्षों को बराबर सुनना चाहेंगे, कुछ आसपास के लोगों को सुनना चाहेंगे, उसके बाद आप निर्णय लेंगे। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो आप शिफ्ट वाइज जो है उन लोगों को बांट करके इस चीज़ का एक आसान सा हल निकाल सकते हैं। चूंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र है, और अगर बात करें बैंक की, किसी बड़े होटल की जहां पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जहां पर सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसी जगहों पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको किसी प्रकार का कोई वेपन चलाना आता है। सुपरवाइज़र है दोस्तों, ऑब्वियस है कि आपको चलाना आना चाहिए, और आप अपने वेपन से संबंधित एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हैं कि हाँ, आपने क्या क्या चीज़ चलाई है। अगर आपको 2-3 वेपन के नाम पता है जो आपने पहले हैंडल करी हैं, उनके बारे में बताइए, कब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी थी वो चीज़ आप शेयर कीजिए।
अगर आपने कभी ये चीज़ चलाई नहीं है लेकिन आपको चलानी आती है, मतलब प्रैक्टिस आपने करी है, ऑब्वियस की होगी अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं अच्छी जगह पर, लेकिन आपने कभी चलाई नहीं, कभी मौका नहीं मिला है, तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि हाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक अपने आप को रोकना है वो भी आप जानते हैं। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बेनिफिट में होगी, लेकिन बस इतना है कि आप यहाँ पर सहम ना जाएं कि यार मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैं कैसे इन्हें बताऊँगा। कोई डर की बात नहीं है, आप उन्हें प्रॉपरली बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप कभी किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे हैं। अगर हाँ तो आप इस चीज़ को अच्छे से शेयर करेंगे। क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है पहले वो समझिए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कोई सीन आता है तो आप पुलिस की मदद कर पाएंगे या नहीं, वो चीज़ देखी जाएगी, और आप कितने ज़्यादा सच्चे हैं, आप कितना ज़्यादा हेल्पफुल हैं वो नज़र आता है। क्योंकि जब पुलिस आती है दोस्तों तो वो उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कड़क होता है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और अगर आपके रहते में वो कुछ घटना घटी, कुछ अप्रिय घटना आपकी बिल्डिंग में हुई है तो आपसे सवाल जवाब कुछ ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो अगर आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे हैं तो आपको अनुभव होता है, वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। किस तरीके से आपने मदद करी है, हेल्प करी है पुलिस की, वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है एक बेनिफिट आपको मिल जाए कि आप बता सके कि हाँ आप ये सब काम कर चुके हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर यहाँ पर सब कुछ एक्सपीरियंस तौर पर कर पाएंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके लिए सबसे टफेस्ट सिचुएशन क्या रही है अभी तक की। तो दोस्तों अगर आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपको 8-10 साल हो चुके हैं, या फिर आपको 2-3 साल हो चुके हैं काम करते हुए, आप सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं, अब आप सुपरवाइजरी के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपना एक टफ कोई भी, कभी तो एक समय आया होगा जब आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी होगी जब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा हो। कोशिश करें पर्सनल ना होते हुए आप यहाँ पर बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ बताएं, अपने काम से रिलेटेड कुछ चीज़ बताएं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हुई थी। हो सकता है कभी कुछ ऐसी परेशानी आई हो कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई हो और आपको करने में सक्षम नहीं थे, आप कर नहीं पा रहे थे, आप उस चीज़ को पूरे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। आप कोई भी एक चीज़ उठा करके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये ना दिखाएं कि आपकी एक वीकनेस है। अगर आप यहाँ पर वीकनेस दिखाते हैं तो ये काम जो है आपके लिए माइनस पॉइंट जोड़ देगा ये आंसर। अगर आप ये दिखा देते कि आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा था, आप काम नहीं कर पा रहे थे, या पुरानी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा काम दे देती थी, आपको शिफ्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, आप एक सुपरवाइजरी के लिए इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। आपको एक ना एक जगह जो है माइनस पॉइंट ये जोड़ देगी। तो आपको डेडिकेशन दिखाते हुए काम करना है और अपने टफेस्ट सिचुएशन के बारे में बात करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ ऐसे घटना के बारे में बताएं जब कुछ बिल्डिंग के अंदर कुछ घटना घटी थी, या कभी कुछ फायर ब्रेकआउट हुआ था, या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपने कुछ रोल अदा किया था। आपके लिए वो टफ था लेकिन फिर भी आप उससे लड़ करके उसे पार पाए थे। तो ये चीज़ें आपके जो है बेनिफिट में आती। तो एक मतलब एक्सटर्नली मेड कुछ सिचुएशन है जो बिल्डिंग के लिए खतरा पैदा कर रही थी, लेकिन आपने वहाँ पर लड़कर उस चीज़ पर विजय पाई। ये चीज़ बताना ज़्यादा अच्छा होगा। टफ था लेकिन यहाँ पर आपने काम किया, बजाय कि आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वीकनेस नहीं बतानी। और लास्टली दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, या फिर क्या आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जा रही है, आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें नहीं पूछी जा रही है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ करके उन्होंने आपका बहुत सारा हिसाब लगा लिया है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप इस बिल्डिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ खुफिया बातें या कुछ बातें, तो आप हमसे पूछ लीजिए। होता है जब हम एक बिल्डिंग पे जाते हैं तो हम उस बिल्डिंग के बारे में काफ़ी जांच खोजबीन करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, और कुछ चीज़ें निकल कर आती है कि ऐसा भी है या ऐसा भी है। तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपको उस बिल्डिंग के बारे में डाउट है, या पुराने किसी एम्प्लॉय के बारे में डाउट है, तो वो आप यहाँ पर ज़रूर पूछ लें, ताकि आपके मन में भी क्लियर हो जाए और कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए उस चीज़ के लिए। चाहे वो फिर आप वाटर शेड्यूलिंग, पानी का शेड्यूल क्या है उसके बारे में ही क्यों ना पूछ रहे हो, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तो ये है दोस्तों आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।